बहुत टेस्टी ढाबा स्टाइल कम बजट में घर में आप लोग ये दाल कैसे बनाएंगे, आपको मैं आज आसान तरीके से बताऊंगी। कम इंग्रेडिएंट्स में घर में दाल बनाने का तरीका। बहुत ज़्यादा टेस्टी और स्पाइसी किस्म की दाल बनेगी। चना दाल की रेसिपी आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, तो जल्दी से रेसिपी को हम शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लाहौरी स्टाइल में बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जो दाल बनती है चना दाल, वो बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी किस्म की ये दाल बनेगी। कम इंग्रेडिएंट्स से ये दाल बनेगी और बहुत ज़्यादा आप लोग महंगे महंगे होटलों वाली दाल भूल जाएंगे अगर एक बार आप लोग इस नए तरीके से ये दाल बनाना सीख लेंगे। तो आइए चलते हैं, मैं आपको दाल बनाना सिखाती हूँ। चना दाल कैसे बनेगी। सबसे पहले हमने दाल ले ली है, इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था, तो अब इसको बॉयल करेंगे। दाल को मैंने अच्छे तरीके से भिगो दिया था, पानी 3-4 अच्छे तरीके से मल के। तो अब इसको साफ़ पानी में मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम नमक ऐड कर देंगे। 1 चम्मच भर के मैंने नमक का इसके अंदर ऐड किया है, ताकि दाल अच्छे तरीके से इसका फ्लेवर आ जाए। और इसके अंदर सिर्फ हल्दी जाएगी। दाल में नमक और हल्दी ऐड किया। अब इसको हम बॉयल होने देंगे अच्छे तरीके से, ये कुक हो जाएगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके आगे हमने दाल को किस तरीके से बहुत ही मज़ेदार बनाना है। और अभी तक चैनल पर नए आने वाले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। तो अब दाल को बॉयल होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद दाल बॉयल हो चुकी है, चेक करते हैं हम। ये देखिए, दाल हमारी बॉयल हो चुकी है। अब इसको हम उतार लेंगे। अब एक अदद हम बर्तन लेंगे, कढ़ाई, इसके अंदर घी ऐड करेंगे सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी आपकी दाल है उस हिसाब से आप लोग घी डाल दें। मैंने ये 1.5 चम्मच इसके अंदर घी का ऐड किया है। इसको अब हम हल्का सा गर्म करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे ये साबुत गर्म मसाले हैं, कुछ ज़ीरा है, दालचीनी है, काली मिर्ची है, लौंग है चंद। अब इसको हल्का सा हम इसके अंदर फ्राई करेंगे, बिल्कुल 1 सेकंड के लिए। बहुत ज़्यादा हमने जलाना नहीं है। बहुत ही मज़े की और मज़ेदार किस्म की ये बनेगी हमारी दाल, बिल्कुल बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जो मिलती है। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर भर के 1 चम्मच। अब इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। सब्ज़ मिर्च जाएगी कुटी हुई फ्रेश इसके अंदर 1 चम्मच। अब इसको भी हम फ्राई करेंगे। मेरे पास है प्याज, तकरीबन ये बड़े साइज़ का अगर हो तो 1 डाल दें, अगर छोटे हैं तो दरमियाने साइज़ के 2 डाल दें। अब इसके अंदर प्याज चॉप करके मैंने रखे हुए थे, ये डाल देंगे इसके अंदर। आप लोग इसको पीस कर भी डाल सकते हैं। मैंने बारीक ऑमलेट का प्याज जो है वो काट लिया है। इसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे बहुत अच्छे तरीके से प्याज को, ये देखिए माशाल्लाह से। अब इसको अच्छे तरीके से हमने बिल्कुल गोल्डन इसका कलर करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। 2-3 मिनट तक मैं इसको फ्राई करूँगी। प्याज और हमारे जो मसाले हैं वो देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से फ्राई करना है। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। मेरे पास है 2 टमाटर, इसको मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। आप लोग टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, अब टमाटर डाल दिए, इसकी भी अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे, ताकि टमाटरों का जो पानी है वो ड्राई हो जाए और बहुत अच्छा टेस्ट आए। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें रेसिपी को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। अब इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। नमक मैंने दाल बॉयल करते वक्त डाल दिया था, लेकिन अब थोड़ा सा और डालेंगे, चेक कर लें आप लोग। नमक डालेंगे आधा चम्मच। साबुत धनिया डालेंगे, तकरीबन ये भी आधा चम्मच है। हल्दी मैंने दाल के अंदर ऐड कर दी थी। अब इसके अंदर हम सुरख मिर्च ऐड करेंगे। सुरख मिर्च जाएगी 1 चम्मच के करीब। अब इन मसालों को अच्छे तरीके से हम बुनाई इनकी करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट स्टाइल में, ये कढ़ाई में इसी तरीके से वो मसाले जो है तैयार करते हैं। इन्हीं मसालों से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा दाल का। आप लोग बाज़ार वाली दाल रेस्टोरेंट की भूल जाएंगे अगर इस तरीके से एक बार ये दाल बनाएंगे। बस इसको अच्छे तरीके से आपने सारे मसालों को फ्राई करना है। प्याज और टमाटर जो है इसका पानी ड्राई कर लेना है।
दाल जो है हमारी पहले से ही बॉयल करके मैंने रखी हुई है। अब हमारा जो मसाला है वो तैयार हो रहा है। अब इसके अंदर हम हल्का सा पानी लगाएंगे। पानी मैंने दाल वाला जो पानी था वो बिल्कुल वेस्ट नहीं किया, उसी के अंदर से हम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार हो रही है माशाल्लाह से। पानी आप लोग इस तरीके से लगा के इसका जो प्याज है और टमाटर इसको अच्छे तरीके से हमने सॉफ्ट कर लेना है। बस इसको अच्छे तरीके से आप लोग इसी तरीके से जो होटल में है ढाबा स्टाइल में वो घुमाते हैं कढ़ाई में, और मज़े की दाल जो है उसका टेस्ट निकलता है। बस इसी का मसाले का सारा कमाल है। आप लोग मसाला जो अच्छे तरीके से तैयार करें इसका। देखिए हमारा जो मसाला है ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ जो होटल वाले इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर आप लोगों ने घी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लेना है। अब हमारा जो मसाला बिल्कुल रेडी है, इसके अंदर से ये देखिए हल्का सा हम घी निकाल लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा हम घी निकालेंगे और अलहदा बर्तन में इसको रखेंगे। इस तरीके से आप लोग इसको अलहदा रखें। जब दाल बनेगी मैं आपको बताऊंगी कि इसका हमने कैसे इस्तेमाल करना है। अब हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हम दाल ऐड करते जाएंगे। दाल मैंने बॉयल कर ली थी पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए दाल हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। अब इसी मसाले में हम दाल डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। अब दाल मैंने डाल दी है। अब माशाल्लाह से हमारी जो दाल है इस ग्रेवी के अंदर हमने दाल को अच्छे तरीके से बस मिक्स करते जाना है। ये देखिए इसी तरीके से कढ़ाई के अंदर वो मिक्स करते हैं। यही बेहतरीन इसका तरीका है। आपने दाल को सारे मसाले में घुमाते जाना इस तरीके से, बस चम्मच को यकजा कर देना है सारा मसाला दाल के अंदर, ताकि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दाल में फ्लेवर आए। माशाल्लाह देखिए दाल जो है वो हमारी बहुत मज़े की अभी से लग रही है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बहुत अच्छे सिंपल मसाले करके डाले हैं। उन्हीं मसालों से हमने ये जो रेस्टोरेंट वाली दाल है घर में बना ली है, और बहुत ज़्यादा मिकदार में ये घर में बन सकती है। बाज़ार से महंगी दाल मिलती है, घर में आप लोग एक पाव दाल से काफ़ी ज़्यादा दाल बना सकते हैं। इस तरीके से जो मैंने आपको आज तरीका बताया, बस इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है 4-5 मिनट लगाकर। ये देखिए देखिए माशाल्लाह से दाल को हमने अच्छे तरीके से इस तरीके से घुमाते जाना है। हल्का हल्का सा मैंने पानी जो बॉयल दाल का रखा हुआ था वो इसके अंदर इसका छींटा लगाया। ये देखिए दाल हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे तरीके से घुल चुकी है इसके अंदर मसाले में। बस आपने भी इसी तरीके से दाल को बस घुमाना है थोड़ी देर 4-5 मिनट तक, ताकि इसके अंदर फ्लेवर आए होटल स्टाइल वाला। बस इसी तरीके से वो दाल को कढ़ाई में घुमाते हैं मसालों में। ये देखिए माशाल्लाह से दाल हमारी जो है 4-5 मिनट तक मैंने अच्छे तरीके से पका ली है इसके अंदर। तो बस हमारी जो दाल है वो तैयार है। इसको अब हम मैरिनेट करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट में डाल के। माशाल्लाह हमारी ढाबा स्टाइल जो है दाल चने की बिल्कुल तैयार है। अब मैंने इसके ऊपर अदरक और सब्ज़ मिर्चें डाल दिए गार्निश के लिए। जो मैंने आपको तरी दिखाई थी वो इस तरीके से जब आप लोग दाल को पेस्ट करेंगे इस तरीके से आप लोग ऊपर डालें। माशाल्लाह से ये देखिए ये मैंने इसलिए निकाल के रखा था इसका मसाला। माशाल्लाह देखिए हमारी बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल में दाल जो है तैयार है। आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि रेसिपी कैसी लगी। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बताऊँ और घर के मसालों से बनाने की कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा खर्चे में ना बने, आप कम बजट में। तो बहुत शुक्रिया आपका चैनल को सपोर्ट करने के लिए। जितने भी मेरे बहन भाई देखते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो माजरत, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और इसी तरीके से करते रहे मेरी सपोर्ट और हौसला अफजाई। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।